नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेस गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज लिए चलता हूँ एक सुंदर होम स्टे की ओर, होटल माउंट व्यू। अगर आप नावड़ क्षेत्र में रात्रि प्रवास कर रहे हैं या आप कहीं पिंडर घाटी की यात्रा पे हैं तो आप रुक सकते हैं। नारायणगढ़ से महज 1 किलोमीटर थाली की तरफ पंती नामक स्थान में सुंदर होम स्टे है माउंट व्यू। और यहाँ पर आपके लिए सारी प्रकार की व्यवस्थाएं, रहना, खाना और इत्यादि सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज पहुँचे हम माउंट व्यू में और मिलते हैं माउंट व्यू के ओनर आदरणीय पुरेश जी से। और हम अभी पहुँच गए हैं जो होम स्टे है हमारा माउंट व्यू, उसके ऑफिस में। और यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय पुरेश जी जो इसके ओनर हैं। तो आदरणीय पुरेश जी से मैं जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले क्या करते थे और कहाँ रहते थे, और आपने क्या सोच करके पहाड़ में इतना बड़ा होम स्टे बनाने का सोचा, इतना बड़ा होम स्टे लेने का सोचा। इसके बारे में आप थोड़ा सूक्ष्म में बताने का कष्ट करेंगे आदरणीय पुरेश जी। सभी को मेरा नमस्ते। मैंने जो ये लिया है ये एक पैतृक संपत्ति है, जो मेरी पैतृक संपत्ति मेरठ में थी मेरे पिताजी की, तो उसको सेल आउट करके मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये हम सब भाइयों की एक पैतृक संपत्ति है। और ये जो सोच ये थी इसके पीछे कि सारे लोग यहाँ से देहरादून, दिल्ली या अदर मैदानी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैदानी क्षेत्र से अच्छा हम यहाँ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर सभी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने कंट्रीब्यूट किया है कि भाई हम अपने क्षेत्र परिवार के बीच में जाएं और अपनी चीज़ों को जो हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बाहर इन्वेस्ट ना करके हम यहाँ करें। रिवर्स प्लान बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है मगर हम कर नहीं रहे हैं। मैं तो सिर्फ रिवर्स प्लान इसलिए चाहता हूँ कि ये वास्तविकता में हो और वास्तविक तरीके से हम इसमें रिवर्स प्लान में सभी अपना योगदान दें। क्योंकि जब तक हम रिवर्स प्लान नहीं करेंगे तो हमें ये लग रहा है कि हम सिर्फ मौखिक रूप से बस एक बात कर रहे हैं कि यार रिवर्स प्लान होना चाहिए। मगर रिवर्स प्लान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी संपत्तियों को, अपने गांव की संपत्ति, अपने जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ के क्षेत्र में करें, यही होगा। और साथ में अपने कागज भी वो यहाँ ट्रांसफर करें, क्योंकि कागज ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भाई कि जब आपके कागज ट्रांसफर होंगे तो यहाँ की जनगणना में भी जो अभी अक्टूबर में होने जा रही है उसमें भी आपका जो योगदान होगा कागजों के माध्यम से वो तब पता चलेगा जब वो जनगणना चल रही होगी। इसीलिए हमने अपने सारे कागज के साथ हम यहाँ ट्रांसफर हुए जिससे आगे सब रिवर्स प्लान में योगदान करें और अपनी छोटी छोटी चीजें बनाएं। ये हमारा उसमें कहना है और मैं बस इतना ही कहूँगा। और ये मेरी एक पैतृक संपत्ति है, यानी मेरे पिताजी की संपत्ति मेरठ में थी और मैंने वो ट्रांसफर यहाँ की है। यही मेरा इसमें कहना है। तो धन्यवाद पुरेश जी आपका, आपने बहुत ही सुंदर बात कही। और इस बात को सभी लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह से हम लोग आदरणीय पुरेश जी की तरह सोच रखेंगे तो जो हमारी आज पहाड़ों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है वो उनमें काफ़ी सुधार होगा। और जो हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं और जो हमारे काफ़ी जो चुनावी क्षेत्र हैं वो भी बड़े भौगोलिक दृष्टि से बड़े हो रहे हैं, लेकिन जो उनमें वोटर हैं वो बहुत कम हैं। तो वो सारे वोटर अगर ऊपर आते हैं तो उनकी भौगोलिक स्थिति भी छोटी रहेगी। आप समझ सकते हैं कि हमारे चमोली जनपद में कुछ क्षण पहले 4 सीटें थी, वो अब 3 हो गई हैं। और इस बार अगर जनगणना होती है तो 2 रह जाएंगी। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो एक दिन इस प्रकार की कंडीशन आएगी कि हमारा विधायक, जैसे बोला जाता है कि पूरे चमोली जनपद का एक रहेगा, तो फिर व्यवस्थाएं बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा रहा, आपसे मिलकर बड़ा आनंद आया। आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आपकी तरह सारे लोग आपसे प्रेरित होंगे और जो नीचे यहाँ से भाग दौड़ कर जा रहे हैं नीचे, वो अपना सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने पहाड़ में लाने का प्रयास करेंगे। अपने पहाड़ में रोजगार करें, अपने पहाड़ में व्यवस्थाएं बैठाएं, क्योंकि यहाँ सब कुछ है आपके करने के लिए, यहाँ सब कुछ है। तो आप आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुरेश जी। यहाँ पर जो है मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैंने पैतृक संपत्ति का संबंध इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि एक भाई आना चाहता है, दूसरा भाई नहीं आना चाहता है, तीसरा नहीं आना चाहता है और कोई यहाँ भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि पैतृक संपत्ति का संबंध ये है कि सारे भाई करें उसे, मतलब जब आप ज्वाइंट होंगे तभी कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ।
ये मेरा हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अपनी जो भाई बंदी है वो अच्छी ढंग से बना के रखें, और जो नीचे हैं आपके भाई लोग उनको प्रेरित करें कि आप आएँ पहाड़ में और अपना जो सारा जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वो पहाड़ का बनाएं और पहाड़ में रहें। सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा अभी बड़े भाई मनोज पुरोहित जी ने क्या सुंदर बात रखी हुई है, और जो रिवर्स पलायन है उस पर उनकी बहुत अच्छी सोच है। आप पहले मेरठ में रहते थे और आपने अपनी वहाँ की सारी संपत्ति को बेच करके यहाँ पर संपत्ति ली है और अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ ट्रांसफ़र करवाए हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट में नाम हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड में एड्रेस हो, चाहे अन्य चीज़ें हैं, सब आपने यहाँ ट्रांसफ़र करवाई है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यहाँ के वोटर बनेंगे, यहाँ के वोटर बनेंगे तो यहाँ वोटर की संख्या बढ़ेगी, वोटर की संख्या बढ़ेगी तो जो हमारी विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े हैं तो वो छोटे होंगे, और जो हमारे वोटर की संख्या जिसमें कम है वो बढ़ेगी। तो वोटर की संख्या बढ़ेगी तो हमारे जो विधानसभा क्षेत्र वो यहाँ बढ़ेंगे, लोकसभा क्षेत्र यहाँ बढ़ेंगे। तो उससे समस्याएं क्या होंगी, जो समस्याएं हमारी हो रही हैं उनका निवारण होगा। साथ ही जो हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं वो छोटे होंगे तो हमारे सांसद से मिलना हो या हमारे विधायक से मिलना हो, कोई काम करना हो तो बड़ा आसान हो जाएगा छोटे से छोटे काम के लिए। दूसरी बात क्या होगी, सबसे पहली दूसरी बात ये है कि आप लोग डोमिसाइल बनाने के समय पे गांव की याद करते हैं, लेकिन वोट देने के समय पे आप गांव की याद नहीं कर रहे हैं। उससे सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि जब जहां नौकरी की बात हो रही है तो वहां आप गांव की गिनती में आ जा रहे हैं, और जहां पर गांव के विकास में वोट देना है तो वहां आप प्लेन्स की गिनती आपकी हो जा रही है। तो आपसे सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, आपका मकान कहीं भी हो, लेकिन आप अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसको विशेष ध्यान रखिए, और जो अपने वोटर लिस्ट है और जो आपके मूल डॉक्यूमेंट हैं उनके गांव के बनाए रखें, जिससे कि क्या होगा कि जो गांव की जनसंख्या है वो स्थिर रहेगी या ऊपर जाएगी। अगर आप देख सकते हैं कि गांव से अगर 10 परिवार पलायन होते हैं और उन लोगों की सारी व्यवस्थाएं नीचे प्लेन्स में होती हैं तो 10 परिवारों के हिसाब से 5 के हिसाब से 50 की जनसंख्या कम हो जाएगी, और जिससे गांव की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा। और गांव की जनसंख्या अगर कम होती है तो जो हमारे विकासखंड की जनसंख्या कम होगी, जो हमारी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी, हमारे जो हॉस्पिटलों का उच्चीकरण है वो नहीं होने वाला है, जो हमारे विद्यालयों में बच्चों की संख्या है वो नहीं बढ़ेगी, विद्यालय बंद होंगे तो समस्याएं फिर और बढ़ेंगी। दूसरी बात क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र है, वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े हो जाएंगे। तो एक हमारे विधायक जी या हमारे सांसद जी इतने बड़े क्षेत्र में कहाँ जाएंगे, और जो उनकी एक निधि होती है उससे वो इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास घर तक रोड है, सड़क है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ रहिए। जिस तरह से नौकरी के समय में डोमिसाइल की व्यवस्था गांव की है, उसी के लिए आप लोग जो वोट देने की व्यवस्था है, अवश्य ही लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, किसी भी चुनाव होते हैं तो अपने गांव में अवश्य आइए और अपना नाम अपने गांव की वोटर लिस्ट में रखिए और वोट देने जरूर घर पहुंचे। कम से कम विधानसभा और लोकसभा में तो आपको अवश्य आना चाहिए, जिससे कि आपकी गिनती यहाँ होगी। और जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं, जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, जो आए दिन देहरादून में बढ़ रही है, उधम सिंह नगर में बढ़ रही है, नैनीताल में बढ़ रही हैं, वो वहाँ घट जाएंगी और यहाँ बढ़ जाएंगी। आपसे विशेष निवेदन है, और आप पुरेश जी से संज्ञान लें, पुरेश जी सीखें। तो एक बार फिर आदरणीय बड़े भाई मनोज पुरोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी, और सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बार विशेष निवेदन है कि आप चाहे कहीं भी रह रहे हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में, अपने ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में अवश्य चढ़ाएं। और जो आप लोग बाहर रह रहे हैं, केवल वोट देने के लिए आप जरूर घर पधारें, जिससे कि हमारे गांव की जनसंख्या स्थिर रहे, हमारी गांव की जनसंख्या अच्छी रहे और गांव का विकास होता रहे। इस प्रकार की परेशानी से धीरे धीरे जो हमारे गांव का पलायन से हमारे गांव की स्थिति जीरो हो रही है, हमारे गांव में खेती खलिहान सारे बाँझ पड़ रहे हैं। तो आप लोग अगर गांव में केवल अपना नाम वोटर लिस्ट में रखते हैं, अपनी व्यवस्थाएं थोड़ा बहुत घर में आना जाना करते हैं, तो गांव की स्थिति में सुधार रहेगा। ज़्यादा न कहते हुए सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।